नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप 1 हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि जंतु पर आधारित प्रश्न। जंतु पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इसमें से 3 ऑप्शन क्या होता है कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और चौथा इसमें क्या होता है कि उन सबसे क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे क्या है कि गाय, भैंस, बैल और मेढक। इसमें क्या दिया हुआ है, गाय, भैंस, बैल और मेढक। तो इनमें क्या है कि गाय, भैंस और बैल क्या है कि ये स्तनपायी है। गाय, भैंस और मेढक ये क्या है, स्तनपायी। और मेढक क्या है, मेढक एक उभयचर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, उभयचर। क्योंकि उभयचर जो मेढक है इन चारों से क्या है, इन तीनों से क्या है, भिन्न है, अलग है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेढक। इसी प्रकार ऑप्शन 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ सांप, छिपकली, व्हेल और मगरमच्छ। क्या दिया हुआ, सांप, छिपकली और क्या दिया, व्हेल और मगरमच्छ। तो सांप क्या होता है, ये क्या होता है कि सरीसृप होता है। इसी प्रकार छिपकली भी क्या होती है, सरीसृप होती है। इसी प्रकार मगरमच्छ भी क्या होता है, सरीसृप होता है। और व्हेल क्या होता है, स्तनपायी होता है। तो व्हेल क्या है, इन तीनों से क्या है, अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पक्षियों पर आधारित प्रश्न। पक्षियों पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है तोता, चील, कबूतर और मैना। इसमें क्या दिया हुआ है, तोता, चील, कबूतर और मैना। तो इसमें क्या होता है, चील क्या होता है, मांसाहारी होती है। चील क्या होता है, मांसाहारी पक्षी होता है। तोता, कबूतर, मैना क्या होते हैं कि ये मांसाहारी नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। इसी प्रकार आगे देखेंगे क्या है कि फसलों पर आधारित प्रश्न। फसलों पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि चावल, मक्का और ज्वार। इसमें क्या हुआ, दिया हुआ है चावल, मक्का और ज्वार। और क्या दिया हुआ है, गेहूँ। तो इसमें गेहूँ क्या होता है कि गेहूँ क्या होती है, रबी की फसल होती है। बाकी चावल, मक्का और ज्वार क्या होता है, खरीफ की फसल होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ये क्या होता है कि चावल, मक्का और ज्वार क्या होता है, एक समय पे उगाए जाते हैं, और गेहूँ क्या होता है, अलग समय पे उगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसी प्रकार आगे देखेंगे। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे इसी प्रकार डी देखेंगे, फलों पर आधारित प्रश्न। फलों पे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अनार, काजू, बादाम और क्या है, अखरोट। तो इसमें क्या है कि अनार क्या है कि अनार रसदार फल है। अनार क्या है, अनार रसदार फल है। काजू, बादाम और अखरोट क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनार क्या है कि इन तीनों से भिन्न है, अलग है। इसी प्रकार आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सब्जी या मसाले पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या है, सेम है, बोरो है, बीन्स है और लौकी है। तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे लौकी क्या है, हरी सब्जी है। और क्या है, सेम, बोरो और बीन्स ये क्या है, मसालेदार सब्जियां हैं। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, लौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आलू, मूली, गाजर और चुकंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो जाएगा, आलू, मूली, गाजर और चुकंदर। तो इसमें आलू क्या है, आलू तना है, और शेष तीनों क्या हैं, जड़ हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आलू। आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार माह पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और क्या दिया हुआ, अक्टूबर। तो इसमें क्या होता है, जुलाई क्या होता है, 31 का महीना होता है। इसी प्रकार अगस्त भी क्या होता है, 31 का महीना होता है। और अक्टूबर भी क्या होता है, 31 का महीना होता है। और सितंबर क्या होता है कि 30 का महीना होता है। सितंबर क्या होता है, 30 का महीना होता है। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इन तीनों से क्या है, भिन्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 9, शरीर के अंगों पर आधारित प्रश्न है। इसमें देखेंगे क्या है, मुंह, आंख, फेफड़ा और नाक। तो इसमें देखेंगे मुंह, आंख और नाक क्या होता है, ये क्या होता है कि शरीर के बाहरी अंग होते हैं। क्या होता है कि मुंह,
आँख और नाक क्या होता है शरीर के बाहरी अंग होते हैं, और फेफड़ा क्या होता है शरीर का आंतरिक अंग होता है। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बीमारी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया हुआ है टेटनस, निमोनिया, प्लेग और क्या दिया है मिसिल्स, और क्या दिया हुआ है तो मिसिल्स। इसमें क्या होता है कि मिसिल्स एक क्या होता है विषाणु रहित होता है। मिसिल्स क्या होता है, ये विषाणु जनित बीमारी है। शेष क्या है तीनों क्या है जीवाणु रहित बीमारी है। शेष क्या है जीवाणु रहित बीमारी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? मिसिल्स क्या है कि विषाणु रहित बीमारी है, और शेष टिटनेस, निमोनिया और प्लेग क्या है जीवाणु रहित बीमारी है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे कि अंतरिक्ष ग्रह उपग्रह से संबंधित प्रश्न। अंतरिक्ष ग्रह उपग्रह से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, जिसमें इसमें क्या है कि बुध, शुक्र और पृथ्वी और चंद्रमा। इसमें क्या दिया हुआ? बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा। तो क्या है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी ये तीनों क्या हैं? ग्रह हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी क्या है? तीनों ग्रह है, और चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का उपग्रह है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे विज्ञान की राशि एवं इकाई से संबंधित प्रश्न। किससे है कि विज्ञान की राशि और इकाई से संबंधित प्रश्न। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है कैलोरी, ऊष्मा, कार्य और बल। इसमें क्या दिया हुआ है तो इसमें हम लोग देखेंगे कैलोरी, ऊष्मा, कार्य और बल में ये क्या है कि ऊष्मा, कार्य और बल ये क्या है राशियाँ है। ऊष्मा, कार्य और बल ये क्या है राशियाँ है, जबकि कैलोरी क्या है? कैलोरी क्या है? मात्रक है। कैलोरी क्या है? मात्रक है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कैलोरी क्या है? इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या है कि गणित से संबंधित प्रश्न है। क्या है कि गणित से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? रेखा गणित, गणित, बीज गणित और क्या दिया है? त्रिकोणमिति। तो इसमें क्या हो जाए कि इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है कि गणित जो है इसके क्या होते हैं कि अंग है। रेखा गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति क्या है कि गणित के अंग है। और गणित क्या होता है? ये पूरा इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये तीनों आते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि गणित इन तीनों से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसी में क्या होते हैं? तीनों समाहित होते हैं। तो इस प्रकार रेखा गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति ये क्या है? गणित के अंग हैं, और ये क्या है? गणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के आधार पे प्रश्न है। किस पे है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के आधार पे। इसमें हम लोग देखेंगे पांडिचेरी, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और क्या दिया हुआ है? दादर एवं नगर हवेली। तो इसमें हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र क्या है कि महाराष्ट्र स्टेट है, बाकी पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दादर एवं नगर हवेली ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। महाराष्ट्र क्या है? ये राज्य है, और बाकी शेष क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ये क्या है? तीनों से भिन्न है। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या है कि वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न है। क्या वाद्य यंत्र से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? इसमें दिया हुआ है बांसुरी, वायलिन, गिटार और क्या दिया हुआ है? हारमोनियम। क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि बांसुरी, वायलिन, गिटार और हारमोनियम। तो इसमें देखेंगे कि बांसुरी क्या होती है? बांसुरी क्या होती है? मुंह से बजाई जाती है। बाकी तीनों क्या होता है? हाथ से बजाने वाले यंत्र हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बांसुरी क्या है? तीनों से भिन्न है। इसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 किस पे है? आकृति पर आधारित प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है आयत, वर्ग, गोला और क्या दिया हुआ है? वृत्त। इसमें क्या दिया हुआ? आयत, वर्ग, गोला और वृत्त। तो इसमें हम लोग देखेंगे गोला क्या होता है? एक त्रिविमीय होता है। गोला क्या होता है? ये त्रिविमीय होता है। गोला त्रिविमीय आकृति होता है। शेष सभी क्या होता है कि द्विविमीय आकृति होता है। तो क्या है कि गोला इन तीनों से क्या है? भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? खेल से संबंधित प्रश्न। खेल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? तो इसमें दिया हुआ है कि बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट और क्या दिया है? स्नूकर। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट और क्या दिया हुआ है? स्नूकर। तो इसमें देखेंगे स्नूकर क्या है? एक इंडोर गेम है। स्नूकर क्या है कि इंडोर गेम है। स्नूकर क्या है? इंडोर गेम है। शेष सभी क्या होते हैं?
आउटडोर गेम होते हैं, चेस क्या होते हैं कि आउटडोर गेम होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। इसमें हम लोग आगे देखेंगे टाइप टू इसमें देखेंगे वर्णमाला पर अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न है। क्या है कि वर्णमाला पर अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें दिया AEJC, क्या है? AEG और क्या है? C। तो इसमें हम लोग देखेंगे ए में क्या हुआ है कि ए में +4 जोड़ने पर क्या आता है? ई आता है। इसी प्रकार ई में +2 जोड़ने पर क्या आता है? जी आता है। इसी प्रकार जी से -4 करने पर क्या आता है? सी आता है। यानी इनमें क्या है? अक्षरों अंकों के बीच डिफरेंट क्या है? +4 +2 और फिर क्या है? -4। इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ +4, फिर इसके बाद क्या? +2 और फिर क्या है? प्लस, फिर उसके बाद क्या? -4। इसी प्रकार इसमें देखेंगे यच, फिर क्या है? यल, यन और क्या दिया हुआ है? जे। इसमें क्या दिया हुआ है? फिर जे दिया हुआ है। तो यच और यल क्या होता है कि यच में क्या होता है? 4 जोड़ने पर क्या आता है? यल आता है। इसी प्रकार इसमें 2 जोड़ने पर क्या आता है? यन आता है। और फिर इसी प्रकार -4 करने पे क्या आता है? इसमें जे आता है। यन से -4 करने पे क्या आता है? जे आता है। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे ओ, फिर क्या है दिया हुआ है? ओ, यस, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? वी और क्या दिया हुआ है? ओ। इसमें भी देखेंगे क्या करेंगे? ओ में +4 जोड़ने पर क्या आता है? ओ में +4 जोड़ने पर क्या आता है? यस आता है। और क्या यस में +3 जोड़ने पर क्या आता है? वी आता है। और क्या दिया हुआ है कि वी में -7 जोड़ने पर क्या आता है? ओ आता है। वी में क्या होता है? -7 जोड़ने पे क्या आता है? वे क्या आता है? ओ आता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे इसमें क्या इसी प्रकार चौथा ऑप्शन देखेंगे वी, जेड, बी और क्या दिया हुआ है? एक्स। तो इसमें देखेंगे वी में +4 जोड़ने पर क्या आता है? जेड आता है। फिर जेड में +2 जोड़ने पर क्या आता है? बी आता है। फिर इसमें बी में -4 जोड़ने पर क्या आता है? यक्स आता है। तो इस प्रकार से देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन 4 क्या है कि सेम पैटर्न पे है। और क्या है कि ऑप्शन 3 क्या है कि इन तीनों से भिन्न है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है। इसमें भी देखेंगे क्या दिया हुआ है कि VWX और क्या दिया हुआ है? Y। VWX और Y। तो इसमें देखेंगे +1 करने पर क्या आ रहा है कि W आ रहा है। फिर +1 करने पर क्या आ रहा है? X आ रहा है। फिर +1 करने पर क्या आ रहा है? Y आ रहा है। इसी प्रकार C, फिर क्या दिया हुआ है? E, G और क्या दिया हुआ है? I। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या करेंगे? +2 करने पर क्या आ रहा है? E आ रहा है। फिर +2 करने पर क्या आ रहा है? G आ रहा है। फिर +2 करने पर क्या आ रहा है? I आ रहा है। इसी प्रकार देखेंगे K, M, O और क्या दिया हुआ है? Q। इसमें भी देखेंगे इसमें भी +2 करने पर क्या आ रहा है? M आ रहा है। फिर +2 करने पर क्या आ रहा है? O आ रहा है। फिर +2 करने पर क्या आ रहा है? Q आ रहा है। इसी प्रकार आगे देखेंगे R, T, V और क्या दिया हुआ है? X। इसमें भी +2 करने पर क्या आ रहा है कि T आ रहा है। फिर +2 करने पर क्या आ रहा है? V आ रहा है। फिर +2 करने पर क्या आ रहा है कि यक्स आ रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे कि ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 क्या है? सेम एक ही पैटर्न पर आधारित है, परंतु ऑप्शन ए क्या है कि अलग पैटर्न पे आधारित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो इसी प्रकार ऑप्शन बी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या है कि समूह में छोटे और बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न है। क्या है कि समूह में छोटे और बड़े, तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे क्या है कि पी के और यस में, पी और के और यस में देखेंगे कि इसमें क्या है? 2 कैपिटल लेटर और क्या है? यस क्या है कि स्मॉल लेटर है। इसी प्रकार देखेंगे ए टी बी में क्या है कि ए और बी क्या है? कैपिटल लेटर है, लेकिन टी क्या है? इसमें स्मॉल लेटर है। इसी प्रकार 3 में देखेंगे यम, यन और जेड में यम और यन क्या है? स्मॉल लेटर है, लेकिन जेड क्या है? कैपिटल लेटर है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि डी, एफ और ई में क्या है कि 2 क्या है कि कैपिटल लेटर और क्या है? 1 स्मॉल लेटर। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 में देखेंगे इसमें क्या है कि 2 स्मॉल लेटर है और 1 कैपिटल लेटर है, लेकिन शेष में क्या है? 2 कैपिटल लेटर और क्या है? 1 स्मॉल लेटर है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ, स्वर तथा व्यंजन पर आधारित प्रश्न है। क्या है? स्वर तथा व्यंजन पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे क्या डी ई और क्या दिया हुआ है बी। इसमें क्या हुआ कि दो स्वर दिया हुआ और एक क्या दिया हुआ है व्यंजन। इसमें क्या है कि इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक स्वर दिया हुआ, दो क्या दिया हुआ है व्यंजन। इसमें क्या दिया है, एक वावेल्स दिया और दो क्या दिया हुआ है कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें देखेंगे तो फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे आर टी पी। इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ कि एक भी क्या हुआ कि इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें देखेंगे ऑप्शन 2 में आर टी पी। इसमें क्या हुआ कि एक भी क्या हुआ स्वर नहीं दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे एच आई एफ। इसमें भी क्या हुआ, एक स्वर दिया हुआ, दो क्या दिया हुआ है व्यंजन दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे एन ओ टी। इसमें भी क्या हुआ है, एक स्वर दिया हुआ है, दो व्यंजन दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि इसमें एक भी क्या हुआ है स्वर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अक्षरों के आवर्तन पर आधारित प्रश्न। क्या है कि अक्षरों के आवर्तन पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें देखेंगे WJWYO। इसमें W क्या है, दो बार आया है। इसमें क्या हुआ है कि W क्या हुआ है, दो बार आया है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे ACAZ और B। इसमें भी क्या हुआ है कि इसमें भी A क्या है, दो बार आया हुआ है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे METET। इसमें भी देखेंगे E क्या है, दो बार आया हुआ है। T भी कि इसमें क्या हुआ है कि दो बार आया हुआ है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे MONJK में एक भी अक्षर क्या है कि रिपीट नहीं की गई है। इसमें क्या है कि कोई भी अक्षर क्या हुआ है रिपीट नहीं की गई है। तो इस प्रकार क्या है कि ऑप्शन 4 क्या है, इन तीनों से क्या है भिन्न है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया अक्षरों की आकृति पर आधारित प्रश्न है। क्या है कि अक्षरों की आकृति पर तो इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 इसमें है कि देखिए ए जो दिया हुआ है, ए क्या हुआ कि तीन क्या हुआ कि तीन रेखाओं से मिलकर बना है। ए किससे बना हुआ है कि ए क्या हुआ है कि तीन रेखाओं से क्या हुआ है कि मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार यफ देखेंगे, ये भी क्या है, तीन रेखाओं से मिलकर क्या हुआ है बना हुआ है। इसी प्रकार यन भी देखेंगे, इसमें भी क्या है तीन रेखाएं हैं। तो इस प्रकार ए बी और इस प्रकार क्या है ए एफ और एन, इसमें क्या है तीन रेखाएं हैं। लेकिन ई में क्या है, ई चार रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। तो क्या हुआ कि ई इन क्या है तीनों से अलग है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला हम लोग देखेंगे अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। क्या है कि अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे DBDH। इसमें क्या है दो, इसमें कितने अंक है, इसमें क्या है कि तीन अक्षर हैं। इसी प्रकार FHL में इसमें भी देखेंगे क्या है कि इसमें भी क्या है तीन अक्षर है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन 3 में CEIO, इसमें क्या है चार अक्षर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, इसमें कितने अक्षर दिए हुए हैं, इसमें तीन अक्षर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ऑप्शन 3 क्या है कि इन तीनों से क्या है भिन्न है, क्योंकि तीनों में क्या है कि तीन तीन अक्षर है, लेकिन ऑप्शन 3 में क्या है 4 अक्षर है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे सार्थक एवं निरर्थक शब्दों पर आधारित है। क्या है कि सार्थक और निरर्थक शब्दों पर आधारित है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखेंगे सीयर क्या होता है, कोई शब्द नहीं होता है। CEAR सीयर किसी प्रकार का कोई भी क्या होता है शब्द नहीं होता है। सीयर से कोई भी इस शब्द से कोई भी अर्थ क्या होता है नहीं निकलता है। तो सीयर क्या है गलत है। टीयर ये क्या है सही है। इस प्रकार फियर और क्या है वियर। तो इस प्रकार से क्या होगा कि टीयर इसमें क्या हो जाएगा कि इससे क्या हो रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई सार्थक क्या हो रहा है कि शब्द नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए क्या है गलत है, लेकिन शेष तीनों क्या है सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है कि टाइप 3 इसमें दिया हुआ है। टाइप 3 हम लोग देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। जैसे अंकों के वर्ग या घन पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अंकों के वर्ग या घन पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। इसमें देखेंगे 484 क्या होता है 22 का 484 क्या होता है 22 का वर्ग होता है। 484 किसका वर्ग होता है
22 का। इसी प्रकार 361 देखेंगे किसका होता है 19 का। 361 किसका होता है 19 का। इसी प्रकार 289 देखेंगे किसका होता है 17 का वर्ग होता है। लेकिन 442 किसी भी संख्या का क्या होता है 442 किसी भी संख्या का क्या होता है वर्ग नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, अरे ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 442। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला हम लोग देखेंगे अंकों के योग पर आधारित प्रश्न है। क्या है अंकों के योग पर आधारित प्रश्न है। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे क्या होगा कि 5 और 2 का योग करने पे क्या आ रहा है कि 7 आ रहा है। तो क्या आ रहा है कि 5 और 2 का योग करने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। इसी प्रकार 6 और 3 का योग करने पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसी प्रकार 4 और इसमें देखेंगे 5 + 2 का योग करने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 6 + 3 का योग करने पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसी प्रकार 2 + 4 का योग करने पे क्या आ रहा है कि 6 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 3 + 5 का योग करने पे क्या आ रहा है 5 3 क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 6। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 क्या है कि इन तीनों से भिन्न है, इन तीनों से क्या है भिन्न है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विभाज्यता पर अविभाज्यता पर आधारित प्रश्न। क्या है 28 नंबर है विभाज्यता और अविभाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो इसमें देखेंगे 42 क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया हुआ है 42 84 63 और क्या दिया हुआ है 108। तो इसमें हम लोग देखेंगे 42 84 और 63 क्या होता है 21 से विभाजित होने वाली संख्याएं। क्या है कि 42 84 और 63 क्या है 21 से विभाजित होने वाली संख्याएं, लेकिन 108 क्या होता है 21 से नहीं विभाजित होता है। तो इस प्रकार क्या है कि ऑप्शन 4 इन तीनों से क्या है भिन्न है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सम विषम या ऋण संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। क्या है सम विषम या ऋण संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो इसमें देखेंगे 11 13 15, 11 13 15 ये तीनों संख्याएं क्या है विषम संख्या है। लेकिन 11 क्या है या 11 क्या है कि स्वयं से कटेगा, या तो क्या होता है एक से कट एक क्या 11 क्या होगा कि स्वयं से विभाजित होगा या एक से विभाजित होगा। इसी प्रकार 13 भी क्या है कि एक से विभाजित होगा या तो स्वयं से विभाजित होगा। लेकिन 15 क्या है कि 5 तिहाई क्या होता है 15। तो इस प्रकार क्या दिया हुआ है कि 15 क्या है कि ऋण संख्या नहीं है, लेकिन क्या है 11 13 विषम संख्या के साथ साथ क्या है ऋण संख्या भी है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर या 30 देखेंगे अंकों के बढ़ते या घटते क्रम पर आधारित प्रश्न है। किस पे है अंकों के बढ़ते और घटते क्रम पर आधारित प्रश्न है। इसमें देखेंगे 2 3 और 4, इसमें क्या हो रहा है अंक इंक्रीज कर रही है, अंक क्या हो रही है बढ़ रही है। 2 से 3 हो रहा है 3 से 4। इसी प्रकार 6 8 9 इसमें भी क्या हो रहा है अंक बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार 3 5 और 7 इसमें भी अंक क्या हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। लेकिन 4 5 3 में क्या हो रहा है कि इसमें पहले तो बढ़ रहे फिर उसके बाद क्या हो रहा है घट रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ऑप्शन 4 इन तीनों से क्या है अलग है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 7 और 6। क्या हो रहा है कि 9 7 और 6 ये क्या हुआ घटते हुए क्रम में है। पहले बड़ी संख्या आ रही है फिर उससे छोटी, फिर क्या आ रही है सबसे छोटी। इसी प्रकार 6 4 3 ये भी क्या है सबसे बड़ी संख्या, ये भी क्या है घटते क्रम में। इसी प्रकार 7 5 और 4 ये भी क्या है घटते हुए क्रम में। इसी प्रकार 5 6 3 क्या हुआ है कि एक ये क्या हुआ है कि ये बढ़ते हुए क्रम में है ना ही घटते हुए क्रम में है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 क्या है इन तीनों से अलग है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्गों की आवर्तन या पर आधारित प्रश्न है। क्या है वर्गों के आवर्तन पर अंकों के आवर्तन पर आधारित प्रश्न है। किस पे है अंकों के आवर्तन पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोई ऑप्शन में 3 3 और 5 इसमें क्या है 3 2 बार दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ 3 की क्या हो रहा है कि पुनरावृत्ति हो रही है। 3 क्या है 2 बार दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन बी में 4 4 और क्या हुआ 7 इसमें भी क्या हुआ 4 2 बार दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन 3 में 6 5 और 4 इसमें कोई भी संख्या क्या हो रही है कि रिपीट नहीं कर रही है। लेकिन ऑप्शन 4 में भी देखेंगे तो इसमें भी क्या हुआ 2 2 बार दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इन तीनों से क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
इसमें कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न है। क्या है कि इसमें कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न है, उसको एक बार देखेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगी, 39 में 39 से अगर 117 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार। इसी प्रकार क्या हुआ कि 164 दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि 41 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसी प्रकार तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ देखेंगे 117 यानी 39 में यदि हम लोग 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 117 आ जाएगा। लेकिन 41 में 4 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 164 आ जाएगा। और 198 में यदि हम लोग 3 का गुणा कर दें तो कितना, 66 में 3 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 198। और 213 में भी हम लोग क्या करें कि 71 में 3 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 213 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 क्या है कि इनमें क्या हो रहा है कि 3 से क्या हो रहा है कि संख्या 3 से गुणा करने पर क्या हो रहा है कि इस संख्याएं पर आप बन रही हैं। लेकिन ऑप्शन 4 क्या है कि ये 4 से गुणा करने पर बन रही है। तो ये क्या होगा कि इन तीनों से क्या है, अलग दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34। इसमें देखेंगे 14 में 19 का गुणा करेंगे, 14 गुणे 19 करेंगे तो कितना आएगा, 14 गुणे 19 करेंगे तो आएगा 126। 14 गुणे 19 करेंगे तो कितना आएगा, 126। इसी प्रकार 17 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा, 128। 17 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा, 128। 42 गुणे 3 करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, 126। और इस प्रकार 21 गुणे 6 करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, 126। तो इस प्रकार देखेंगे कि क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है कि इन तीनों से भिन्न है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।